आज हम बात करेंगे बालों का बहुत ज्यादा झड़ना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको मुझे साथ रखे, आबाद रखे। आज हम बात कर रहे हैं, जी हाँ, बालों के बारे में कि बाल बहुत ज्यादा झड़ने या बालों का वक्त से पहले सफेद हो जाना, या फिर बहुत सारे लोगों को यहाँ पर इस तरीके से बाल बिल्कुल यहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ पर जो है सामने के जहाँ हमारा माथा होता है इसके ऊपर बिल्कुल गंजे हो जाते हैं और पूरा ये जो हो जाता है, जो पूरा गंजापन टाइप का हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब किसी के बाल गिरते हैं, झड़ने लगते हैं, चेहरा वो मर्द हजरात हो या खवातीन इस्लामी हमारी बहनें हों या माँ हो, तो वो सबको जो है ना बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है कि हमारे बाल तो बहुत ही ज्यादा खत्म हो चुके हैं, हमारा तो गंजापन हो चुका है और बालों से ही खूबसूरती नजर आती है। तो ज्यादा टेंशन लगती है, क्योंकि ये जो है अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। बाल जो है अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत। जाहिर सी बात है कि जब इंसान के सर से बाल निकल जाते हैं ना, तो वो यूं समझिएगा कि उसे बहुत ही ज्यादा टेंशन होने लगती है। अब आप अगर आपके भी बाल झड़ते हैं या आपके बाल छोटे हैं और आप उनको घना करना चाहते हैं या आप उनको लंबा करना चाहते हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जिन लोगों के बालों में डैंड्रफ हो जाता है, खुश्की हो जाती है, तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद है। जरूरी है इसके अंदर में आपको बाल बालों को कैसे झड़ने रोकना है और किस तरह डैंड्रफ खत्म करना है, वो सारी बातें और सारी वजह बताऊंगी कि किस तरह आपके बाल झड़ना शुरू होते हैं। उसके बाद में आपको बालों में क्या चीज लगानी है और आपको ये भी बताऊंगी और 3 तरीके आपके सामने रखूंगी बालों में क्या चीज डालना है। 3 तरीके वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी, जो आप जरूर सुनकर जाइएगा। नंबर 1, सबसे पहले हम बात करते हैं बाल झड़ने की वजूहात। क्या किस वजह से इंसान के बाल झड़ने लगते हैं। बड़े अच्छे बाल होते हैं, काले घने लंबे होते हैं और अचानक से झड़ना शुरू हो जाते हैं। देखिएगा, सबसे पहली वजह यह है कि खून की कमी, आयरन की कमी की वजह से भी बाल झड़ने लगते हैं। नंबर 2, नींद की कमी और ज्यादा टेंशन और बहुत ज्यादा सोच, जो इंसान सोचने लगता है। बहुत सारे लोग जो है बहुत ही सोचते हैं, बहुत उनको नींद बहुत कम आती है और टेंशन ज्यादा होती है और उनको उसी वजह से भी बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं और बाल झड़ने लगते हैं। और यूं समझिएगा कि ये बाल का झड़ना और बालों का गिरना और बाल एकदम सफेद होना, ये बहुत जल्दी उसके साथ होने लगता है। जो हजरात टेंशन लेते हैं और जो सोचते ज्यादा हैं, नींद कम लेते हैं, तो उनके साथ ये बहुत जल्दी होने लगता है कि उनके बाल या तो सफेद होने लगते हैं या फिर झड़ने लगते हैं। तो और तीसरी वजह यह है कि जिस्म में हार्मोन्स की कमी हो जाती है। यानी हार्मोन्स की कमी हो जाती है, तो इससे भी, उसकी वजह से भी बाल बहुत जल्दी गिरने लगते हैं। और चौथी वजह, अतिबी इकराम ने लिखा है कि ज्यादा चिकनाई वाली चीजें खाना और जो फूड होते हैं, जंक फूड होते हैं, वो ज्यादा इस्तेमाल करना, इससे भी बाल बहुत जल्दी गिरने लगते हैं। और पांचवी वजह ये भी है, लिखी है अतिबी हजरात ने, बरसाती असरात मतलब यह है कि बहुत सारे खानदान ऐसे होते हैं कि मतलब उनके खानदानी चलता है ये मसला, ये खानदानी विरासत जिसे कहते हैं कि अगर बाप के बाल यहाँ से आगे से उड़े हुए तो हैं, तो समझो अगर उसके बेटे के हुए तो उसके भी, मतलब बाप के हैं तो फिर बेटे की भी होते हैं, बाल भी यहाँ से उड़ जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया विरासत वाला मसला कि जैसे कि बाप के भी यहाँ से आगे से उड़े हुए थे, बेटे के भी यहाँ से, तो ये तो हो गया विरासत वाला मसला। और सबके साथ नहीं होता, लेकिन कुछ खानदानों में और कुछ घरों में ये परंपरा और ये चलाव आ रहा है कि
भाई देखो इसके बाप के बाल भी आगे से उड़े हुए थे, इसके दादा के भी बाल आगे से उड़े हुए थे, इसके अब्बा के भी बाल आगे से उड़े हुए थे। अब इस तरीके से बहुत सारे खानदानों में ये बात पाई जाती है। तो ये विरासती असर भी होता है। और छठी वजह ये बताई है कि अतिब इकराम ने लिखा है कि बालों पर ज्यादा केमिकल वाले शैम्पू और कलर का जो लोग यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इससे भी बाल बहुत जल्दी गिरने लगते हैं। इसी तरीके से जैसे कि हर रोज शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, हर रोज दो दो दफा शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, इससे बाल बहुत जल्दी जो है गिरने भी लगते हैं, सफेद भी होने लगते हैं, क्योंकि ये केमिकल होता है। तो इससे बचना चाहिए। सातवीं वजह यह है कि मैदे और जिगर की कमजोरी की वजह से भी बाल बहुत जल्दी गिरने लगते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी वजूहात से हैं जो मैंने आपको बताई हुई हैं। तो किन किन वजूहात से बाल हमारे झड़ने लगते हैं वो मैंने आपको आपके सामने रखा। अब आइएगा, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके बाल मजबूत हो और आपके बाल काले घने हों और लंबे भी हों और आपके बालों में जो डैंड्रफ आ गया है ना, जो खुश्की वगैरह आ गई है, वो सारी की सारी दूर हो जाए और आपके बाल एकदम काले घने लंबे चमकदार हो जाएं, तो बड़े ध्यान से बहुत ही ध्यान से आप सुनिएगा, देखिएगा। कंजुल अमाल के अंदर हदीस पाक में आया है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैदा तमाम बीमारियों का घर है और परहेज सब इलाजों का सरदार है। सब इलाजों का यानी जो परहेज है वो सब इलाजों का सरदार है। यानी अगर मैदा और खुराक दुरुस्त ना हो तो बाल भी इससे गिरते हैं। इससे क्या होता है, बाल गिरते हैं, मुतासिर हो जाती है और बाल पर भी इसका बहुत जल्दी असर पड़ता है। बालों के बारे में दूसरी हदीस पाक में आपकी खिदमत में रख रही हूँ, जो कि अबू दाऊद शरीफ के अंदर है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के बाल हों और वो इनकी इज्जत करे। इज्जत करना यानी बालों की नेमत, यानी बाल अल्लाह तबारक तआला की नेमत है और इनकी सफाई का ख्याल रखना, उनमें तेल लगाना, उनकी हिफाजत करना, ये सुन्नत है। अगर अल्लाह तबारक तआला ने आपको बाल से नवाजा है तो आप अपने बालों में तेल डालिएगा, उनकी सफाई रखिएगा और उनकी हिफाजत आप करिएगा। ठीक है, कि ये जरूरी है। अल्लाह तबारक तआला की नेमत है। जो लोग हिफाजत नहीं करते अपने बालों की, जो लोग तेल वगैरह नहीं डालते और अपने बालों की सफाई नहीं करते, तो उनके बाल बहुत जल्दी ही झड़ने लगते हैं और बाल बहुत ही जल्दी उनके जो है रूखे हो जाते हैं और रुखसत भी हो जाते हैं, रूखे भी हो जाते हैं और चमकीले भी नहीं रहते और रुखसत भी हो जाते हैं। इसी तरीके से अब हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या करना होगा, देखिएगा। मान लीजिएगा बाल झड़ रहे हैं, अब आइएगा बाल बड़े ध्यान से आप सुनो। तो देखिएगा बाल झड़ रहे हैं तो आप बहुत ध्यान से सुने। तो यहाँ पर आप जो है मैं जिक्र कर रही हूँ कि एलोवेरा का कहा है कि एलोवेरा का एक एलोवेरा हर जगह बड़ी आसानी के साथ मिल जाता है। अब एलोवेरा करता क्या है और एलोवेरा का आपको यूज कैसे करना है वो मैं वीडियो की लास्ट में आपको बताऊंगी। पहले इसके फायदे आप सुन लीजिएगा। देखिएगा, एलोवेरा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ना बालों के लिए, तो इससे क्या है, बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। ये एलोवेरा बालों की जड़ों को मजबूत करता है और खुश्की और डैंड्रफ को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देता है। और तीसरा फायदा इसका यह है कि जल्दी बालों को सफेद नहीं होने देता। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी उम्र 25, 30, 35 साल की होती है, ये 40 साल की होती है और बाल उनके सफेद हो जाते हैं, सफेद होने लगते हैं और बहुत सारे तो बच्चों के भी सफेद होने लगते हैं। तो ये भी बहुत ही बड़ा मर्ज होने जा रहा है, बहुत सारे लोगों को ये हो रहा है। उम्र में बाल सफेद होने लगते हैं
तो एलोवेरा जो है बालों को जल्दी से सफ़ेद नहीं होने देता, रोकता है। चौथा फ़ायदा इसका ये है कि बाल नए उगने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, मददगार साबित है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा भी होगा कि उनके बाल अभी नहीं थे, लेकिन जब एलोवेरा का इस्तेमाल किया तो बाल उगने शुरू हो जाते हैं। एलोवेरा इस्तेमाल करते हैं तो बाल बहुत जल्दी आ जाते हैं, आना शुरू हो जाते हैं और नए बाल बहुत ही आसान तरीके से निकलने लगते हैं, नेचुरल तरीके से। अब देखिएगा 5वां फ़ायदा इसका ये होता है कि एलोवेरा जो है बालों को चमकदार, लंबा, घना और काला बनाता है और इससे इससे ये होता है बालों को काला करेगा, यानी एलोवेरा बालों को काला करेगा, बालों को घना करेगा और बालों में चमक, शाइनिंग पैदा कर देता है। लेकिन बहुत सारे फ़ायदे इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। अब आइएगा सारी बातें सुन ली आपने, अब इसके इस्तेमाल करना आपको किस तरह है, इसका इस्तेमाल 3 तरीकों में आपको बता रही हूँ। पहला तरीका ये है कि आपको ताज़ा एलोवेरा का पत्ता ले लेना है और उसके अंदर जेल यानी पल्प निकाल लेना है। उसके जेल को बालों की जड़ों में अच्छी तरह से मसाज करें, लगा लें। इससे आप तकरीबन आधा घंटे तक मसाज कर लगाकर छोड़ दें और फिर उसके बाद नीम गर्म पानी से धो लें। 1 घंटे बाद मतलब 1 घंटे बाद आपको धो लेना है, आधे घंटे मसाज करें, 1 घंटे बाद धो लें। और पहला तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका ये है, एलोवेरा जेल में जो नारियल का तेल आप डालिएगा, मिक्स कर लीजिए और तेल मिलाने के बाद दोनों को मिलाकर पल्प को उसके एलोवेरा के और तेल को मिलाकर दोनों को अच्छी तरीके से अपने बालों में मसाज करें, यानी बालों में अच्छी तरीके से मसाज करके आधा घंटे के लिए छोड़ दें और उसके बाद गुनगुने नीम गर्म पानी से धो लिया करें। अब ये दूसरा तरीका हो गया। अब तीसरा तरीका ये है कि एलोवेरा जेल में मेथी पाउडर, आंवला पाउडर मिलाकर आप लगाएं। इससे बहुत जल्दी सफ़ेद बाल नहीं होंगे और ये जो है बालों को काला घना रखेगा और सफ़ेद नहीं होने देगा। जिन लोगों को 2 बाल हो जाते हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, तो इस फार्मूले को ज़रूर ट्राई करें और इसको ज़रूर यूज़ करें ताकि आप अपने बालों को सफ़ेद होने से बचाएं और नए बाल उगाएं। तो प्यारे नाज़रीन, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। सफ़ेद बाल जल्दी से नहीं होने देता है ये एलोवेरा। और एलोवेरा जेल में मेथी पाउडर आप मिला लें या आंवला पाउडर मिला लें। इसको आप हफ्ते में 2 बार ज़रूर लगाएं। इससे जो है नए बाल उगते हैं और जो है नए बाल बहुत ही अच्छे से उगते हैं। और अगर आपके सर के बाल झड़ गए हैं तो ये नए बाल उगने में बहुत ही मददगार साबित होता है। एलोवेरा लगाने के 3 तरीके आपको बता दिए हैं कि किस तरह आपको इसे लगाना है, किस तरह आप इस्तेमाल करेंगे और इनमें से कोई भी तरीका आप किसी भी तरीके से आप लगा सकते हैं। मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाया है। जो भाई-बहन बालों की समस्या से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, तो मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह पाक हम मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बालों की, हम सबको बालों की अपने सफाई करने और ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। देखिएगा एक हदीस पाक है तिरमिज़ी शरीफ की, उस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और आपने तेल लगाने की तरकीब दी, यानी आपने फरमाया कि जैतून के तेल को खाओ, उसे मालिश किया करो, उससे मालिश किया करो। ये मुबारक दरख़्त है, जो लिहाजा जैतून का तेल आप लगाओगे भी और मालिश भी करोगे, इससे जो है बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आप अपने बालों में रोज़ाना तेल ज़रूर डाला करें, अपनी दाढ़ी में तेल डाला करें, अपने जो है ज़रूर सर में लगाया करें। तो और अपनी भौं के अंदर भी ज़रूर तेल लगा लिया करें, पलकों को भी तेल लगाया करें। ये जो है नबी की सुन्नत है, बालों की हिफाजत करना। और यूँ समझिएगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ की सफाई के बारे में आपको और हम सबको ज़रूर बताया है, तो हम उस पर अमल करना होगा। ठीक है, ये 3 तरीके मैंने आपको बहुत आसान तरीके से बताए हैं, इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके बाल घने, लंबे
और बहुत चमकीले हो जाएंगे। दूसरी बात, आप इंशाअल्लाह तबारक ताला आपके बाल झड़ना भी खत्म हो जाएंगे। तो प्यारे नाजरीन, ये थी बालों के बेनिफिट, एलोवेरा के बेनिफिट जो मैंने आपको आपकी खिदमत में पेश किए। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। तो आपसे मैं आप विदा लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़, सब खैर।